वेलकम टू स्मार्ट कोचिंग क्लासेज बाय विकास सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस अध्याय को 3 पार्ट में बांटा गया। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जिसके इनके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन ठीक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ऐसे दिया रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक नया पदार्थ दूसरे रूप में परिवर्तित होता है और फिर दूसरे रूप से फिर अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को भौतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे बर्फ से जल का बनना, बर्फ से जल बन जाना और फिर जल से बर्फ बनना, ये जो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलना, अगर इस तरह से अगर देख लिया जाए तो जैसे हम मान लेते हैं कि C+O2 यानी कोक को हम ऑक्सीजन में जब दहन कराएंगे तो हमको क्या बन जाता है, ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ठीक है, ये एक जैसे एक हो गया, हमने बताया ना जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तो ये एक से अधिक पदार्थ है और एक पदार्थ को हम ले लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमको कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस यहाँ से हमको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें एक भी पदार्थ है और एक से अधिक भी पदार्थ है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद को संक्षिप्त रूप में लिखने की जो क्रियाएं होती है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मेथेन का वायु के अधिक्य में हम अगर जलन दहन कराते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल बन जाते हैं। जैसे ये CH4 ये प्राकृतिक गैस है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम दहन कराते हैं तो हमको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। लेकिन देख लेते हैं इधर हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, इधर हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम 2 में इंटू कर देंगे तो हमारे 2 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हमारे हो गए 2 और 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे कितना है, 2 ही है, 2 हो गया और कार्बन 1 है, कार्बन 1। अब ये संतुलित है। संतुलित करने के लिए हम पार्ट 2 में वीडियो को पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे सर्वप्रथम रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण सन 1615 में जीन बैंगविन ने किया था। 1615 ईस्वी में किया था। अभी क्या होते हैं, सबसे हमने बता दिया जो एरो के पहले जो होते हैं ये जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे जो होते हैं ये पार्ट्स होते हैं ये अभिकारक होते हैं और इधर के पार्ट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, जब ये अब देख लेते हैं अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं।
जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद देख लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी ये दोनों जो होते हैं अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं कर रही है और इससे जो नया पदार्थ बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं। अगले हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान एवं अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, इनका हम जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ में हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इधर जितना कार्बन उतने ही कार्बन इधर है, इधर जितना ऑक्सीजन उतना ही ऑक्सीजन। यानी दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या का कुछ जो द्रव्यमान है वो क्या है, बराबर होते हैं। यानी दोनों उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों का कुल योग अगर बराबर होते हैं, ठीक है, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तत्व देख लेते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है। सेकेंड नंबर, द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ऐसे पहला नंबर दिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। संकलन, ठीक है, संयोजन को संकलन भी कहते हैं, ठीक है। तो संयोजन का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, संयुक्त होना यानी जुड़ना, ठीक है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब होते हैं आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को हम सब ऑक्सीजन में दहन कराते हैं तो हमको बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और नहीं, जैसे एक ये पहला नंबर एग्जांपल। सेकेंड नंबर एग्जांपल जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट इसको जब हम करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट घटाते हैं क्योंकि ये चला जाएगा वियोजन में। इसमें देख लेते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं रिएक्शन कराएंगे, जब ये अभिकारक जब आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया पदार्थ हमको बन जाता है जल। नया पदार्थ क्या बन जाता है, जल। अब इसको देख लेते हैं, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्राएं दो होती, इधर हाइड्रोजन दो ही है और ऑक्सीजन इधर दो है इधर एक है, तो इनको हम संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना कैसे है, तो दो ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 से इंटू इधर कर देंगे, 2 दूना 4, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 2 से इंटू कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। और इसको कैसे संतुलित करना है इसके अगले वाले अध्याय में पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, वियोजन क्या देख रहे हैं, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन का मतलब समझ में आ रहा है कि इसको अलग अलग करना। जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एकल पदार्थ है
और ये सब होते हैं दो पार्ट्स में, इनको जब तोड़ा जाता है तो ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस बन रहे हैं। तो ये एकल पदार्थ जो होते हैं वो दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं, वियोजित होता है, टूट जाते हैं, टूट कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें समझ आया, ऊष्माक्षेपी यानी इसमें क्या होती है, ऊष्माएं जो होती हैं वह उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्पन्न होना। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी जैसे हो गया प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन हम कराते हैं, यानी मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस होता है, इसका हम सब दहन कराते हैं। जब इसका हम दहन कराएंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हमको जल प्राप्त होगा, और प्लस साथ ही साथ हमको क्या होती है, इसके साथ जो होती है वह ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होती है, ऊर्जा जो होती है वह उत्पन्न होती है। तो 4 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऑक्सीजन 2 4 इधर हो गया, 2 से यहाँ इंटू कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में देख रहे हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहती हैं। यानी जब ये अभिक्रियाएं जब पूर्ण होने वाली होती है तो उनमें ऊष्मा की आवश्यकताएं होती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जब दोनों रिएक्ट करती हैं, जब इनका अभिक्रियाएं करा जाते हैं तो हमको जो भी उत्पाद बनता है इसमें हमको क्या होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की इसमें आवश्यकताएं होती है। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होती हैं इसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया इन दोनों एक ही बात होती है। इनमें क्या होता है, विस्थापन मतलब जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का चूर्ण डाला जाता है तो लोहा जो है कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित करता है, क्योंकि लोहा जो होता है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। जैसे ये CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है, इसमें हम आयरन डालते हैं, आयरन का चूर्ण डालते हैं। लोहे का जब चूर्ण डालेंगे तो ये कॉपर को जो होता है ना इसके यौगिक में से यानी विलयन में से इसको कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ये इसके स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और इसको जो है वह अलग कर। इस तरह के जो भी अभिक्रियाएं होती है उनको हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं में वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, इसका जब हम अभिक्रियाएं कराते हैं Na सोडियम सल्फेट से तो सोडियम सल्फेट हमने बोला
और होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ये हमारा जो होता है ये प्लस चार्ज होता है 2 प्लस चार्ज, इस पे जो होता है माइनस चार्ज होता है, इस पे जो होता है प्लस चार्ज होता है, इस पे जो होता है 2 माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान तो हो ही रहा है, और परमाणुओं का आदान प्रदान कैसे होता है, इस प्लस का इस माइनस के साथ, और इस प्लस का क्या करते हैं इस माइनस के साथ, ये अभिक्रियाएं करते हैं। तो ये प्लस वाला और इस माइनस के साथ अभिक्रिया करता है, हमेशा प्लस वाले को ही पहले लिखते हैं। तो यहाँ हमारा बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और प्लस बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। प्लस को पहले लिखेंगे और Cl को बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, सोडियम हमारे 2 होंगे, क्लोरीन भी 2 हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। उपचयन के बारे में पहले उपचयन देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम अभिक्रिया कराते हैं कॉपर का, और इसको कॉपर का ऑक्सीजन हम कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर इसका ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ये जो होते हैं ये कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, मतलब ये जो होती है ना इसमें इस कॉपर के साथ ये जाके क्या हो गई, जुड़ गई। तो इस तरह की जो भी अभिक्रिया होती है जिनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाएं को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होगा वो रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन जो होगी क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, यहाँ से ये हट जाएगी, तो ये चली जाएगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन जाएगा H2O। यहाँ से देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये वृद्धि हो गया। यहाँ जो ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पर वृद्धि होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है वहाँ पर कमी होता है। दूसरा देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक ऑक्सीकरण एवं दूसरा अभिकारक अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड का, ये हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन कराते हैं, इनको हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। जब गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉपर बन जाता है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन में यहाँ जुड़ रही है, तो ये होता है उपचयन। ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़ रही है हो गया अपचयन। इस तरह की जो भी अभिक्रिया होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। विकृत गंधिता देख लेते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा और तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उस पदार्थ के स्वाद बदल जाते हैं। उस पदार्थ का जो होता है स्वाद जो होता है वो बदल जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता भाई, जैसे चिप्स हो गया या कोई खाद्य सामग्री हो गया, पैकेट हो गया, उनको जब भी पैकेट में भरा जाता है तो वहां से ऑक्सीजन गैस को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि जो चिप्स जो है वह ऑक्सीजन से
अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत न हो, उसके स्वाद में जो परिवर्तन न हो। देख लेते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होते हैं? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पे जंग लगना, ये सब जो क्रियाएं होती है, जैसे गाड़ी के ढांचा हो गया वो भी लोहे के बने होते हैं, रेलिंग्स लोहे की जो रेलिंग होती है, इन सब पे क्या होते हैं? जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी को जो जंग लगते हैं उन्हीं को हम संक्षारण कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के वीडियो देख सके। धन्यवाद।